हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मूल्यांकन परिमाणात्मक पर विधेय कतमा परीक्षा सम्मिलित नास्ति। मूल्यांकन का जो परिमाणात्मक पर विधि परीक्षा है उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, एक होता है परिमाणात्मक और एक होता है गुणात्मक। तो परिमाणात्मक का कौन सा भाग नहीं है इनमें से, क्या आंसर होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, रचनात्मक, लिखित, मौखिक या प्रयोगात्मक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यानी रचनात्मक। ये परिमाणात्मक मूल्यांकन का भाग नहीं है, जबकि गुणात्मक मूल्यांकन का भाग है। परिमाणात्मक मूल्यांकन है वो 3 भागों में विभाजित होता है, एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक और एक होता है प्रयोगात्मक। तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौखिक परीक्षा या भेद अस्ति। मौखिक परीक्षा का भेद इनमें से कौन सा है। मौखिक परीक्षा का भेद इनमें से कौन सा है। शास्त्रार्थ परीक्षा, लघुत्तरीय परीक्षा या वस्तुनिष्ठ परीक्षा या निबंधात्मक परीक्षा। तो परीक्षा है उसके दो भेद होते हैं, एक होता है मौखिक परीक्षा और एक होता है लिखित परीक्षा। तो शास्त्रार्थ परीक्षा है ये एक मौखिक परीक्षा का भेद है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जबकि लघुत्तरीय, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक परीक्षा है ये लिखित परीक्षा के भेद होते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षणे शैक्षिक उपचारस्य प्रमुख उद्देश्यमस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार है उसका प्रमुख उद्देश्य इनमें से कौन सा है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बाल का नाम सम्यक आचरण से विकास करना, बालकों का सम्यक रूप से आचरण का विकास करना, शैक्षिक समस्या नाम दोषाण च निवारणम, शैक्षिक समस्याओं और दोषों का निराकरण या निवारण करना, बाल का नाम अशुद्धि निराकरणम, बालकों की अशुद्धि का निराकरण करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा। संस्कृत भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है वो शैक्षिक समस्याओं और दोषों का निवारण करना होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। समावेशी कक्षा या भाषा शिक्षणस्य समस्या अस्ति। समावेशी कक्षा या भाषा शिक्षणस्य समस्या अस्ति। समावेशी कक्षा है उसमें भाषा शिक्षण की समस्या इनमें से कौन सी है। उपयुक्त भाषा परिवेश से निर्माण से अभाव, उपयुक्त भाषा परिवेश के निर्माण का अभाव हो, उपयुक्त पाठ्यक्रम सामग्री का अभाव हो, छात्रों की भिन्न भिन्न योग्यता हो, या छात्रों की असमान रुचि हो। तो समावेशी कक्षा भाषा शिक्षण की समस्या इनमें से कौन सी होगी। उपयुक्त भाषा परिवेश के निर्माण का अभाव हो, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। गृह कार्य से विषय सत्य कथनम वर्तते। गृह कार्य के विषय में सत्य कथन कौन सा है, क्या आंसर होगा। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, गृह कार्यम अति आवश्यकम वर्तते। गृह कार्य अति आवश्यक होता है। गृह कार्यम अभिभावकानां व्यस्तीकरण से उत्तम साधनम। गृह कार्य वो अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन होता है। छात्राणाम क्षमतानुसार गृह कार्य दातव्यम। छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार गृह कार्य देना। गृह कार्य कक्षा या प्रदत्त कार्य से अभ्यास मात्रम अस्ति। गृह कार्य वो कक्षा में प्रदत्त कार्य का अभ्यास मात्र होता है। कौन सा आंसर होगा। गृह कार्य के विषय में सत्य कथन कौन सा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। छात्राणाम क्षमतानुसार गृह कार्य दातव्यम, यानी छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। शैक्षिक निदान से प्रयोजनम भवति। शैक्षिक निदान से प्रयोजनम भवति। शैक्षिक निदान का प्रयोजन कौन सा है। बाल का नाम उपलब्धि परीक्षणम, उपचारात्मक शिक्षणम, बाल का नाम शारीरिक समस्या नाम ज्ञानम, या सभी। कौन सा आंसर होगा। शैक्षिक निदान का प्रमुख प्रयोजन कौन सा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। शैक्षिक निदान का प्रयोजन है वो उपचारात्मक शिक्षण होता है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए निदान आवश्यक होता है, यानी पहले निदानात्मक परीक्षण होता है उसके बाद में उपचारात्मक परीक्षण होता है। निदान में समस्याओं के कारणों का ज्ञान कराया जाता है, फिर उनका उपचार किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन से प्रमुख विधि कति अस्ति। मूल्यांकन है उसकी कितनी विधियां होती हैं? 2, 4, 5 या 3? मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं? तो मूल्यांकन है वो प्रमुख रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है परिमाणात्मक और एक होता है गुणात्मक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर माना जाएगा। शिक्षणे सर्वाधिक उपयोगी सामग्री वर्तते। शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री वो इनमें से कौन सी होगी? ऑप्शन दे रखे मार्जक, पुस्तकम, दंड या श्यामपट। शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है वो श्यामपट होता है। तो डी इसका सही आंसर होगा। श्यामपट को शिक्षक का परम मित्र भी कहा जाता है और इसे शिक्षक का दाहिना हाथ भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है द्वितीय भाषा कौशलम अस्ति। इनमें से दूसरा भाषा का जो द्वितीय कौशल है, दूसरा कौशल है वो कौन सा होगा? भाषा के 4 कौशल होते हैं, सर्वपल्ले, श्रवण, वदन या भाषण, पठन और लेखन। तो आपको पूछा द्वितीय कौशल, दूसरा कौशल कौन सा होगा? तो इसे वदन या भाषण कौशल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुमुखी छात्रस्य विशेषता नास्ति। बहुमुखी छात्र होते हैं, उनकी विशेषता इनमें से कौन सी नहीं होगी? आपको ऑप्शन दे रखे सामाजिक जीवने रुचि, जीवन में रुचि लेते यानी सामाजिक जीवन में रुचि लेता है। अध्ययन कुशल है, अध्ययन में कुशल होता है। आक्रामक है यानी आक्रामक प्रवृत्ति का हो, या क्रीड़ा या दक्ष है, खेल में दक्ष होता है। तो बहुमुखी छात्र वो सामाजिक जीवन में रुचि भी लेता है, अध्ययन में कुशल होता है और खेल में भी दक्ष होता है, जबकि आक्रामक उसकी विशेषता नहीं होती है। ये बहुमुखी छात्रों की समस्या होती है। तो आक्रामक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा कौशल से प्रथम कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा कौशल है उसका प्रथम कौशल कौन सा होगा? तो भाषा के 4 कौशल है सर्वपल्ले, तो प्रथम पूछा तो श्रवणम इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण से उद्देश्य मस्ती। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा आंसर होगा इसमें? ग्रहणम, अभिव्यक्ति, रसानुभूति, भाषा ज्ञानम या संस्कार शिक्षणम। व्याकरण शिक्षण है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है भाषा ज्ञानम, यानी भाषा का ज्ञान ग्रहण करना होता है। ग्रहणम अभिव्यक्ति ये गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। रसानुभूति है ये पद्य शिक्षण का, और संस्कार शिक्षणम या इसे चरित्र निर्माण शिक्षणम भी कहा जाता है, ये होता है नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य, ये ध्यान में रखना। गद्य शिक्षण से विधि नास्ति। गद्य शिक्षण की विधि है वो कौन सी नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं स्पष्टीकरण विधि, कथन विधि, अर्थबोधन विधि या दंडान्वयन विधि। तो गद्य शिक्षण की विधि इनमें से कौन सी नहीं होगी? दंडान्वयन विधि है वो पद्य शिक्षण की होती है, ना कि गद्य शिक्षण की। तो डी इसका सही आंसर माना जाएगा। भाषण कौशलाय आवश्यकम नास्ति। भाषण कौशल में क्या आवश्यक नहीं होता है इनमें से? भाषण कौशलाय आवश्यक नास्ति। अभिनय, संभाषणम, भाषा क्रीड़ा या विद्वता। तो डी इसका सही आंसर होगा। भाषण कौशल के विकास के लिए विद्वता आवश्यक अंग नहीं माना जाता है। शिक्षण विधि नास्ति। शिक्षण विधि इनमें से कौन सी नहीं है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं विश्लेषण, व्याख्या, सूक्ष्म शिक्षण या भाषण। कौन सा आंसर होगा? शिक्षण विधि इनमें से कौन सी नहीं है? विश्लेषण, व्याख्या और भाषण ये तीनों शिक्षण की विधियां होती है, जबकि सूक्ष्म शिक्षण है ये सूक्ष्म शिक्षण की विधि न मानकर एक शिक्षण की प्रक्रिया माना जाता है। यह शिक्षण की प्रक्रिया का एक छोटा रूप होता है। इसका प्रयोग है वो शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु किया जाता है। तो सी इसका सही आंसर होगा। बालकेषु शिक्षा प्रति अभिरुचिया उत्पन्न किम करने। बालकों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? बालकों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? अभिरुचि वर्धनम विषय नाधिक सरलम न अधिक कठिनम च भवेत्। यानी विषय है वो न तो अधिक सरल होना चाहिए और न ही कठिन होना चाहिए। अभिरुचि उत्पन्न विषय उद्देश्य बालकेषु स्पष्टीकरणम। रुचि उत्पन्न करने के लिए विषय का उद्देश्य वो स्पष्ट होना चाहिए। बालकेषु मूल प्रवृत्तियां उत्तेजितम करणीयम।
और बालकों की मूल प्रवृत्ति को उत्तेजित करने वाला होना चाहिए या उपयुक्त सभी। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यानी विषय है वो ना तो अधिक सरल होना चाहिए और ना ही कठिन होना चाहिए, और उनका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और बालकों की मूल प्रवृत्ति को उत्तेजित करने वाला होना चाहिए। तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक से छात्रम प्रति वास्तविक कार्यम किम स्यात्। अध्यापक का छात्रों के प्रति है वो वास्तविक कार्य इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन दे रखे, परीक्षासु छात्राणाम उत्तराणाम, परीक्षा में छात्रों के उत्तर देना, छात्रगत प्रतिभाया यथासाध्य विकास संपादनम, छात्रों की प्रतिभा का जितना संभव हो विकास करना चाहिए, छात्राणाम अनुशासनहीनता या नियंत्रण, छात्रों को अनुशासनहीनता के नियंत्रण में रखना, छात्र शारीरिक दंड स्यात्, छात्रों को शारीरिक दंड देना चाहिए। तो अध्यापक का छात्रों के प्रति वास्तविक कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा कि छात्रों के प्रतिभा का जितना संभव हो विकास करना चाहिए, छात्रगत प्रतिभा यथासाध्य विकास संपादनम, बी इसका सही आंसर होगा। उपचारात्मक शिक्षण से आवश्यकता भवति। उपचारात्मक शिक्षण है उसकी आवश्यकता कब होती है? समस्यानां निदानं परम, समस्यानां निदानं पूर्वम, या निदान समय, निदान के समय, कक्षा के प्रारंभ में। तो कौन सा आंसर होगा? उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है वो समस्याओं को दूर करने के लिए होती है। समस्यानां निदानं परम, यानी समस्या के निदान के बाद में उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण या त्रुटियां भवन्ति। भाषा शिक्षण में जो त्रुटि होती है उनका क्या करना चाहिए? ता कठोरतया ध्यानम दातव्यम, उन पर कठोरता से ध्यान देना चाहिए। शीघ्रता या दूरी कर्तव्यम, शीघ्रता से दूर करना चाहिए। बालका नाम त्रुटि प्रति संकेतनम कुर्वन्ति, बालकों को त्रुटि के प्रति संकेत करने चाहिए। ता शिक्षण प्रक्रिया स्वाभाविक प्रक्रिया अस्ति तथा समयेन दूरम भवन्ति, ये शिक्षण प्रक्रिया की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे समय के साथ दूर करना चाहिए। तो भाषा शिक्षण की जो त्रुटियां होती है वे एक शिक्षण प्रक्रिया की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, तो इन्हें समय के साथ दूर करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण शुद्धताया कार्यम कस्य कक्षाया कर्तव्यम। उच्चारण शुद्धता का जो कार्य है वह कौन सी कक्षा से करना चाहिए? कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन दे रखे, प्रारंभिक कक्षा से, माध्यमिक कक्षा से, या उच्च माध्यमिक कक्षा से, या उच्च कक्षा से। उच्चारण शुद्धता का कार्य वो कौन सी कक्षा से प्रारंभ करना चाहिए? क्या आंसर होगा? तो उच्चारण शुद्धता का कार्य ये प्रारंभिक कक्षा से ही करना चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में छात्र को होने वाली उच्चारणगत जो समस्या होती है उनका निदान करके उपचार करना चाहिए प्रारंभिक कक्षा, इसका सही आंसर माना जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके।